किस तरह से जीत हुई है या तो प्रभु श्री राम जानते हैं या मिल्कीपुर की महान जनता, देवतुल्य जनता जिनका वोट था। मुख्यमंत्री जी का भाषण हम कल सुना, आज सुने। हमें लगा मुख्यमंत्री डिस्टर्ब है। 27 में 0-0 रहेंगे, 403 में 50 एमएलए अगर जिता लेंगे मैं राजनीति छोड़ दूंगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा बजट सत्र का आज दूसरा दिन था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में वो सीटें गिनाई जो उपचुनाव में उन्होंने जीती। उन्होंने जिक्र करा कटहरी का, मंझुआ का और मिल्कीपुर का। उन्होंने कहा 27 में भी हम जीत हासिल करेंगे। और मिल्कीपुर में अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद वहां से उम्मीदवार थे, उनको हार का सामना करना पड़ा। और अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। आज जिक्र करा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर जो जीत है उनकी, कहा है कि बहुत बड़ी जीत है और 2027 विधानसभा चुनाव भी हम जीतेंगे। ये योगी बाबा का दिवा स्वप्न है। किस तरह से जीत हुई है या तो प्रभु श्री राम जानते हैं या मिल्कीपुर की महान जनता, देवतुल्य जनता जिनका वोट था। समझ गए क्या नहीं? वो तो कह रहे हैं जब हारते हैं तब आरोप लगाते हैं आप। नहीं, आप बात तो सुनिए। ऐसा है, ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी डकैती है और लोकतंत्र की डकैती है। डकैत जब डकैती करते हैं तो 2-4 घर को लूटते हैं, लेकिन इसमें तो पूरा मिल्कीपुर का 414 बूथ पर डकैती और डकैत प्राइवेट नहीं थे। ये सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, पीठासीन अधिकारी, सीओ, दरोगा, एडिशनल एसपी, बीएसए, ये सब थे। सरकारी डकैती थी। दरवाजा बंद कर देते थे 2-2 घंटा। और बाहरी गुंडे आए थे जो वहां के रहने वाले नहीं है, पकड़े भी गए हैं। आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ, फैजाबाद अस्पताल में एक है, वो पड़ा हुआ अस्पताल में 400 450 10 बजे से डालना शुरू किया। फिर बाहरी जो पुलिस के लोग थे सीआरपी के, वो देखा कि क्यों न भाई, उनसे कर गया तो इतनी पिटाई की है, इतनी पिटाई की है कि वो अस्पताल में पड़ा है। सवाल वो है जो हैदरगंज का रहने वाला है, वो टिकटी में पोलिंग पे कैसे गया? क्या उसका घर था? क्या उसका वोटर था? तो ऐसे ऐसे तमाम सबूत हैं। यहाँ तक सुने गए, हाँ हेलो भाजपा कार्यालय से बोल रहे हैं, क्या पोजीशन है? टॉर्जेट अभी 45, अरे 90 करो, बाबा की इज्जत का सवाल। ये मेरे पास एविडेंस है, सबूत है। अब क्या करेंगे उस एविडेंस का? ऐसा है, न्यायपालिका का सहारा लेंगे। हमें न्यायपालिका पर विश्वास है और देश की न्यायपालिका पर हमें गर्व है। इन्होंने न जाने कितने फैसले किए हैं। इन्होंने लोकतंत्र को बचाने का काम किया है और देश में आपसदारी, भाईचारा, सौहार्द कायम करने जैसा निर्णय दिया है। और न्यायपालिका ने, देश की प्रधानमंत्री आज दुनिया में नहीं है, श्रद्धेय इंदिरा जी, हम उनको नमन करते हैं। उनका चुनाव भी कोई हुआ था, जगमोहन सिन्हा जी हाई कोर्ट में थे, 6 साल के रिमांड किया था। तो हमें न्यायपालिका का भरोसा है। इतने ऐसे तथ्य हैं इस चुनाव में कि पूरी तरह से ये जाहिर है कि लोकतंत्र पर ये डाका मारा गया है। डाका डालने वाले सरकारी अधिकारी, कर्मचारी थे, चुनाव में लगे लोग थे। हमने इसके पहले भी चुनाव आयोग को फैक्स भी किया था, बात भी किया था। और जो चुनाव के समय गए थे पर्यवेक्षक, सैकड़ों बार फोन किया, हाँ ओके ओके ओके। ऐसा लगा कि चुनाव आयोग पर भी योगी बाबा का असर है। योगी बाबा के असर से ये चुनाव है, जनता द्वारा नहीं है। जनता द्वारा चुनाव नहीं है। और ये जो है पूरी तरह से न्यायालय में केस भी होगा और प्रोसिक्यूशन भी लाज होगा उन अधिकारियों पर जिन्होंने बेईमानी करके फर्जी वोट डाला है, जिसके लिए मेरे पास सबूत है। कहीं अभी दिखा दें। सबूत आप दिखाएंगे, लेकिन आपको अभी भी उम्मीद है कि चंद्रभान पासवान जो विधायक बने हैं मिल्कीपुर से, उनको हटा के अजीत प्रसाद को बनाया जाएगा या फिर से चुनाव होगा? अब छोड़िए यार, तो न्यायालय, ये तो न्यायालय का फैसला आने दीजिए। ये तो न्यायालय का फैसला आने दें।
हमें ये न्यायालय का फैसला आने दीजिए जी, मतलब अभी न्यायालय जा रहे हैं, ये बात है। न्यायालय का फैसला आने दीजिए। हाँ, फैसला में न्यायालय का क्या आदेश होगा, आप कोर्ट जा रहे हैं ना? हमें भरोसा है जी हमें भरोसा है जी हमें भरोसा है। जी ऐसे साक्ष्य हैं जी ऐसे साक्ष्य हैं जी जिनके आधार पर जी ये केस भी होगा। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े वकीलों ने भी राय दिया है जी कि ये केस भी होगा जी और जो अधिकारियों ने इस तरह किया है जी जिसका आपके पास सबूत है जी उनके ऊपर प्रोसिक्यूशन केस चलेगा। जी प्रोसिक्यूशन जानते हैं, जी है? फौजदारी मुकदमा जिसमें जेल हो जाती है, जी जेल हो जाती है। जी। अच्छा, एक सवाल और है, क्या उत्तर प्रदेश में विपक्षी पार्टियों की सुनी नहीं जा रही है क्या? आज नेता विरोधी दल विधान परिषद लाल बिहारी यादव ने समय मांगा कि महाकुंभ भगदड़ के ऊपर चर्चा हो जाए, उनको मार्शलों द्वारा बाहर फेंकवा दिया गया। और आप भी लगातार ये आरोप लगाते रहे, मिल्कीपुर उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने 5-5 ज्ञापन दे दिए चुनाव आयोग को। आप लगातार आरोप लगाते रहे कि फर्जी मतदान हो रहे हैं। क्या समाजवादी पार्टी की सुनी नहीं जा रही है क्या इस सरकार? ऐसा है, ये आज तानाशाही है। तानाशाह जो है वो जनता की आवाज को दबाता है, उसकी सुनवाई नहीं करता और पूरी तरह से ये योगी सरकार को भरोसा केवल अपने अधिकारियों पे है। इनके जो विधायक हैं उनकी सुनवाई नहीं होती। हाँ, कई विधायक हमारे पास अपने किसी काम के लिए फोन कराते हैं कि आप फोन कर दीजिए, तो उसी से अंदाजा लगा लो। तो पूरी तरह से लोकतंत्र का अपमान जितना योगी बाबा की सरकार में हुआ है उतना किसी सरकार में नहीं हुआ। महाकुंभ भगदड़ को लेके आप लोग आरोप लगाते हैं योगी सरकार के ऊपर, सही आंकड़े जारी नहीं करे जा रहे हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में बोल दिया कि 30 की मौत हुई थी, 29 की हमने पहचान कर ली है। देखो भैया, ऐसा है, मुख्यमंत्री जी का भाषण हम कल हो सुना, आज हो सुने। हमें लगा मुख्यमंत्री डिस्टर्ब है, ऐसा लगा डिस्टर्ब है। और डिस्टर्ब के आधार है, बेस है। न जाने कितने लोग मरे हैं, सारे देश दुनिया से बौछार आ रही है, चीख आ रही है, सवाल पूछे जा रहे हैं, हमारे पापा कहाँ गए, हमारी दादी कहाँ गई, इसका हिसाब किताब नहीं दे रहे हैं। भगदड़ मची हुई है, जाम लगा है, जाम में लाखों लाख फंसे हैं। आप अयोध्या चले जाओ, अयोध्या आप हनुमान जी का दर्शन नहीं कर पाएंगे, जाम है। यहाँ तक जाम, कल हम जा रहे थे 4 घंटा जाम रहा, हम खुद नहीं निकल पाए। आप फंसे रह गए जाम में। हाँ, ये जाम चारों तरफ, ये बद इंतजामी है। सरकारी पैसे का करोड़ों रुपए जो निकाला गया, उसका अगर सही इंतजाम हुआ होता तो आज ये बद इंतजामी न होती, ये भगदड़ न होती, इतनी असंख्य मौतें न होती। ये इन्होंने कलंकित किया है और माँ गंगा के जल को इन्होंने प्रदूषित करने का काम किया है। भाजपा वाले नेता जो हैं वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वो महाकुंभ को बदनाम करने का कोशिश कर रहे हैं ना। इसमें कोई महाकुंभ ऐसा पर्व है और माँ गंगा जमुना, गंगा जी का जल ऐसा है कि इनको कोई बदनाम कर ही नहीं सकता, नहीं कर सकता। दुनिया के कोई भी बदनाम करना चाहे तो माँ गंगा को कोई बदनाम नहीं कर सकता। माँ तो माँ है ना। तो सरकार को बदनाम कर रहे हैं, सरकार के इंतजाम को। माँ गंगा का जल जो है, मैं आपको कहता हूँ, आप चले जाओ नहीं जा पाओगे, और ज्यादा नहीं, 1 गिलास पानी पी लो, माँ गंगा का 1 गिलास पानी पी लो और जल्दी कुएं में ले आओ और बीजेपी जो बड़े बड़े नेता उनके यहाँ दे दो कि भैया ये पनिया पियो। प्रदूषित कर दिया है, प्रदूषित कर दिया है। और रिपोर्ट भी आई है, ये ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन रिपोर्ट्स में बात कर रहा हूँ। हाँ, ये गंगा महापर्व को, महाकुंभ को कलंकित किया है। हजारों साल तक ये अपने कलंक से बच नहीं पाई। आखिरी सवाल सांसद जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज साफ कह चुके हैं, हमने कटहरी जीत ली, मंझवा जीत ली, मिल्कीपुर जीत ली, 27 भी हम जीते हैं। 27 में 0-0 रहेंगे। अगर 27 में 50, 403 में 50 MLA अगर जिता लेंगे, मैं राजनीति छोड़ दूंगा।
ठीक है, बहुत शुक्रिया। अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद हमारे साथ थे। मिल्कीपुर जीत में उनको विश्वास नहीं है। उनका कहना है कि इस मामले को लेकर हम कोर्ट जाएंगे और कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में आएगा, ये इनको उम्मीद है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से दावा कराया है कि मिल्कीपुर, मझवा और कटहरी हमने जीती है और 27 भी हम जीतेंगे, उनके दावों को ये झुटलाते हुए नजर आए। उल्टा चश्मा के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।